आपके यूट्यूब चैनल क्वेश्चन पॉइंट में फ्रेंड्स। आज हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर का नाम प्लेइंग विद नंबर्स। तो चैप्टर 3 की हम एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन 1 की। एक्सरसाइज 3.3 का जो है ये है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 बाय 11 से यस और नो। यानी कि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए ये देखना है कि कौन से ये यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। यहाँ पे हमें जो टेबल गिवन है उसके अंदर हमें देखना है कि कौन से ऐसे नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं और कौन से ऐसे नंबर है जो इनसे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो हम देखते हैं ये जो टेबल बनी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर गिवन है, जैसे 128 हो गया, 990 हो गई, 1586 हो गया, और यहाँ पे डिविजिबल बाय यानी कि बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय 6 बाय 8 बाय 9 बाय 10 और बाय 11 कौन से नंबर इनसे डिवाइड होंगे और कौन से नंबर नहीं होंगे। तो जो नंबर डिवाइड होंगे उसके आगे हमें लिख देना है यस, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसके आगे लिख देना है नो। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वो था डिविजिबिलिटी टेस्ट का। तो उसके अंदर हमने कुछ रूल जो है वो स्टडी किए थे। उसके अंदर हमने देखा था क्या 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, 3 से क्या रूल होता है। तो उसी का यूज करते हुए हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन हमें 128 यानी कि 128 गिवन है। तो सबसे पहले हम जितने भी यहाँ पे नंबर गिवन है उसको देखेंगे हम क्या वो डिविजिबल 2 से होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद हम देखेंगे वो जो जितने भी नंबर यहाँ पे गिवन है वो 3 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबल बाय 2 की। तो पहला यहाँ पे गिवन है 128, यानी कि पहला जो नंबर गिवन है वह 128, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। 2 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो ये है कि किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो 0 2 कौन सी 0 2 4 6 8, यानी कि अगर किसी नंबर की लास्ट वाली डिजिट 0 2 4 6 और 8 होती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या 128 में जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है, 128 में लास्ट वाली डिजिट क्या है 8, यानी कि ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले नंबर की। यहाँ पे है 990, जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 990। अब हम देखते हैं कि 990 जो है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब आप देखते ही बता सकते हैं क्या जो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या है कि अगर किसी नंबर की लास्ट वाली डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो तो वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इसमें जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है 0 है, तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 1586। अब आप देखोगे क्या 1586 ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। आप देखोगे क्या इसकी लास्ट वाली डिजिट क्या है 6, तो लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा नंबर 2 से डिविजिबल है। अब आप देखोगे इससे नेक्स्ट जो है 275। आप देखोगे क्या 275 में लास्ट वाली जो डिजिट है जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो है 5। तो ये वाली जो डिजिट है ये 2 से डिवाइड नहीं होती है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा नो। ठीक है, अब बात करेंगे 6686 की। तो ये जो नंबर है 6686, तो आप देखोगे क्या इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, वंस प्लेस पे डिजिट है 6, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा यस, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं ये वाला नंबर 639210, 639210। अब इस वाले नंबर में आप देखोगे लास्ट वाली डिजिट क्या गिवन है यहाँ पे 0, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिन नंबर्स की लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे डिजिट है 0 2 4 6 और 8 है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला नंबर 429714 क्या है 429714। अब आप देखोगे इस वाले नंबर में लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो
ये वाला पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये वाला नंबर भी डिविजिबल है 2 से। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो है 2856। 2856। अब आप देखोगे 2856 में लास्ट वाली डिजिट क्या है, वंस प्लेस पे डिजिट है नंबर की 6, तो ये वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। क्या हो जाएगा, यस, ये नंबर भी क्या है 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 3060, तो ये वाला नंबर है 3060। अब इसमें भी आप देखोगे क्या लास्ट वाली डिजिट क्या है 0 है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल है। तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे लास्ट है नंबर, वो है 406839। अब आप देखोगे इस वाले नंबर पे जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है 9 है, इसका मतलब 9 डिजिट है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने देखा कि 2 से इस वाले जो क्वेश्चन में है कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होगी वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो अब बात करेंगे हम जो डिविजिबल बाय 3, यानी कि इनमें से कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे और कौन से नंबर नहीं होंगे। तो बात करते हैं अब डिविजिबिलिटी बाय 3 की। तो आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल पता है, जो हमने प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था, क्या 3 से कौन कौन से नंबर जो है वो डिविजिबल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। यानी कि रूल का आपको पता है, जैसे 128 है, ये क्या 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो आप देखोगे 128। अब क्या रूल है डिविजिबिलिटी बाय 3 का, वो है क्या जो नंबर गिवन है अगर उसकी डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखते हैं जो ये नंबर है 128, इसकी जो डिजिट्स है अगर उसका सम करके देखेंगे पहले, अगर वो 3 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब देखते हैं 1 + 2 + 8, इसका सम क्या आया 1 + 2 हो गया 3, 3 + 8 11, तो क्या हो जाएगा 11। अब आप देखोगे जो 11 है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि जो इस नंबर की जो डिजिट्स है उनका सम 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, वो है 990। तो अब देखते हैं ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। हम देखते हैं क्या 9 + 9 + 0, अगर नंबर की डिजिट्स का सम करने पर 3 का मल्टीपल आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। हम देखते हैं 9 + 9 18, 18 + 0 18, यानी कि अब आप देखोगे क्या इस नंबर की डिजिट का सम 3 का मल्टीपल है 18 आया, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा डिविजिबल है 3 से। अब देखते हैं नेक्स्ट जो नंबर गिवन है यहाँ पे 1586, क्या है 1586। अब आप देखोगे क्या नंबर ये गिवन है, अब इसकी डिजिट का सम देखते हैं क्या आएगा 1 + 5 + 8 + 6, यानी कि क्या हो जाएगा 5 + 1 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20, यानी कि इसका जो सम आया है नंबर का डिजिट्स का सम क्या है 20, यानी कि 23 की टेबल में नहीं आता, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब देखते हैं 275, जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे गिवन है 275 का अगर हम डिजिट्स का सम करते हैं तो क्या आएगा 2 + 7 + 5, क्या हो जाएगा 7 + 2 9, 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, तो क्या हो जाएगा ये वाला जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 14 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये वाला भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो नंबर है 6686, तो अब इसकी डिजिट का भी सम लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 6 + 6 + 8 + 6, तो इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा 6 +
प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26। तो ये वाला जो नंबर है ये 26 आया सम करने पर। तो 26 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 6 3 9 2 1 0। अब आप देखोगे सम करने पे क्या आएगा, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 0 ऐड करने पर वही सेम आएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21। आप देखोगे क्या जो ये 21 है ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये क्या हो जाएगा यस, ये जो नंबर गिवन है यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो नंबर है 4 2 9 7 1 4। अब जितने ये जो नंबर गिवन है इसको हम इसका सम करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 1 हो जाएगा 23, 23 प्लस 4 27। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 2 8 5 6। क्या है 2 8 5 6। तो इसका भी सम करेंगे 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21। तो आप देखोगे क्या ये वाला जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है 3060, 3060। तो अब इसको भी हम जो डिजिट्स हैं उसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या सम आया 3 प्लस 0 3, ठीक है, और प्लस 6 क्या हो जाएगा 9। अब ये 9 जो है 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये भी क्या हो जाएगा डिविजिबल है। अब देखते हैं जो लास्ट वाला है 406839, 406839। इसका सम क्या होगा 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9। क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, 18 प्लस 3 हो जाएगा 21, 21 प्लस 9 क्या हो जाएगा 30, यानी कि 33 का मल्टीपल है। तो ये क्या हो जाएगा ये भी नंबर डिविजिबल होगा 3 से। तो अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का। आपको पता चल गया क्या, अगर जो नंबर की डिजिट्स है उनका सम 3 का मल्टीपल हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। अब बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 4 से, यानी कि 4 का रूल भी हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कौन से नंबर 4 से डिवाइड होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो हम देखते हैं अभी ये वाला। सबसे पहले लेते हैं 1 2 8। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, क्या रूल है, क्या अगर किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 8। जो 1 2 8 है हमें पूरे को डिवाइड नहीं करना है 4 से, हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 2 डिजिट क्या है 2 8। अब देखोगे आप 28 जो है 4 की टेबल में आता है, 4 का मल्टीपल है, तो ये वाला नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 4 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट है 9990, 990। तो क्या हो जाएगा 990। अब आप देखोगे लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 90। अब आप देखोगे जो 90 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रह जाता है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 90 जो है वो 4 की टेबल में नहीं आता, 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये वाला जो नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखेंगे 1586, 1586 में हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, ना कि पूरा नंबर देखना है। ये क्या आ गया 86। जब आप 86 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर रह जाता है, जैसे अगर 86 को किया आपने तो क्या हो जाएगा 4 2 8 6, अब 4 1 4। आपने देखा क्या रिमाइंडर क्या आया 2,
यानी कि ये पूरा नंबर जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं 275 की। 275 लास्ट की डिजिट 75 है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 4 से एक डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर रह जाता है, तो ये वाला पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। आप देखोगे 6686, जो ये नंबर है 6686, तो 4 से डिविजिट का रूल आपको पता ही है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब जो 86 है, 86 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला नंबर भी क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। अब आप देखोगे 639210, 39210, लास्ट की 2 डिजिट क्या है इस नंबर में, 10, तो आप देखोगे जो 10 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर शेष रह जाता है, तो क्या रहेगा, ये वाला नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 429714, तो आप देखोगे 429714 में लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 14 यानी कि 14। अब 14 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं सबसे 2856 क्या है, 2856 लास्ट की डिजिट क्या है इस नंबर की, 56। आप देखोगे 14 4 जा 56, तो ये वाला जो नंबर है लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, डिविजिबल है 4 से, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल है। आप देखोगे जो 3060, जो ये वाला नंबर है 3060, इसमें लास्ट की डिजिट क्या है इस नंबर की, वह 60 यानी कि 15 4 जा 60, तो आपको पता है क्या, जब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा पूरा जो नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल है। अब आप देखते हैं सबसे लास्ट वाला जो नंबर है 406839, अब आप देखोगे 39 है लास्ट की 2 डिजिट, यानी कि 4 की टेबल में नहीं आता, 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको पता चल गया, 2 का रूल पता है आपको, 3 का पता है, 4 का पता है। अब हम देखते हैं 5 से कौन कौन से नंबर इसमें 5 से डिविजिबल है और कौन से नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 5 से डिविजिबिलिटी के रूल का डिस्कशन किया था। अब हम देखते हैं 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। जो भी नंबर, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, तो वो नंबर क्या होते हैं, 5 से डिविजिबल होते हैं। यानी कि कोई भी नंबर की लास्ट वाली डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, यानी कि किसी भी नंबर के अगर वंश प्लेस पे 0 या 5 आता है तो वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होता है। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या गिवन है, 1 2 8। आप देखोगे क्या 1 2 8 में जो लास्ट वाली जो डिजिट है वो क्या है, 8 है। ना तो यहाँ पे वंश प्लेस पे 0 आ रही है ना 5 आ रही है, इसका मतलब ये वाला नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 990। अब आपको पता है अगर किसी भी नंबर की लास्ट वाली डिजिट जो वंश प्लेस पे डिजिट है 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो आप देखोगे क्या इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इस वाले नंबर में 0 है, तो यानी कि अगर वंश प्लेस पे 0 या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ये वाला नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल है। क्या ये 5 से डिविजिबल है ये वाला नंबर, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 1586। 1586 आप देखोगे 1586 में जो लास्ट वाली जो डिजिट है वंश प्लेस पे जो डिजिट है वो है 6, यानी कि ना तो 0 है ना 5 है, तो ये वाला जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं 275, जो नेक्स्ट नंबर है 275। आप देखोगे क्या इस वाले नंबर में लास्ट वाली डिजिट क्या है, 5 है, तो जो 5 है लास्ट डिजिट तो आपको देखते ही पता चल जाएगा क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं 6686 क्या है
अब आप देखोगे इस वाले नंबर में क्या है, लास्ट की डिजिट जो है वंस प्लेस की डिजिट क्या है 6, ना तो 0 है ना यहाँ पे 5 है, तो ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं होगा 5 से। तो आपको यहाँ से पता चल गया क्या कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है, कौन से नंबर 5 से डिविजिबिलिटी नहीं है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 639210, 639210। अब देखोगे ये पूरा लार्ज नंबर है, तो इसकी जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या आई 0। अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे डिजिट 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल है, तो हमें देखते ही पता चल गया ये पूरा पूरा नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 429714, 429714। अब आप देखोगे इस वाले जो नंबर में लास्ट डिजिट क्या गिवन हमें 4, क्या गिवन है 4, तो ये वाला जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। हम देखते हैं 2856, क्या है 2856। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा ना तो लास्ट वाली डिजिट क्या है जो वंस प्लेस पे डिजिट है, ना तो वो 0 है ना 5 है, तो क्या हो जाएगा ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं ये जो दे रखा है यहाँ पे 3060, तो क्या हो जाएगा 3060। आप देखोगे वंस प्लेस पे क्या डिजिट है इस वाले नंबर में 0 है, तो अगर 0 या 5 हो तो वो वाला नंबर क्या हो जाता है 5 से डिविजिबल होता है, तो ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है, ये आ जाएगा। इसी तरह सबसे लास्ट में जो नंबर गिवन है यहाँ पे 406839, तो आपको पता है वंस प्लेस पे क्या डिजिट गिवन है यहाँ पे 9, तो आप देखते ही बता दोगे कि ये वाला नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला क्या जाएगा। तो जो 5 से डिविजिबल का रूल है वो आपको पता ही है क्या है, अगर किसी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो नंबर है डिविजिबल बाय 6 की, या कौन से नंबर इसके अंदर ये यहाँ पे जो नंबर गिवन है कौन से नंबर 6 से डिविजिबल है और कौन से नहीं है। तो आपको पता है 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, क्या कौन से नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं डिविजिबल होते हैं वो नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ये इजी है क्योंकि हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी का हमने चेक कर लिया है कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा इस वाली टेबल के अंदर कौन से नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे। तो 6 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, क्या जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 128, जो 128 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड के लिए जो 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 2 और 3 दोनों नंबर से अगर डिविजिबल है तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा, 1 से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 128 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले नंबर की 990। आप देखोगे ये जो 990 है जो 990 है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे यस, ये 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1586। अब 158 जो 6 है ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे नो। आपको 6 की डिविजिबिलिटी का पता ही है, क्या वही नंबर 6 से डिवाइड होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे। ठीक है, हम देखते हैं 275। आप देखोगे ना तो ये 2 से डिवाइड है ना 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं 6686। आप देखोगे 6686 ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 639210। अब आप देखोगे ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल है, ये वाला जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यस 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखते हैं ये वाला नंबर 429714। अब आप देखोगे कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3
डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस। ठीक है, अब लास्ट वाला जो नंबर गिवन है यहाँ पे 406,839, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर से तो डिविजिबल है ये 3 से, लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, तो आपने देखा क्या सक्सेसिबिलिटी का क्या रूल है, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वही नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपने देखा 6 का जो रूल है। अब हम करते हैं जो नेक्स्ट है यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाई 1। तो डिविजिबिलिटी 1 के रूल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि कौन से नंबर 1 से डिविजिबल है और कौन से नंबर 1 से डिविजिबल नहीं है। हम देखते हैं हाँ 1 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, अगर कोई भी नंबर जिसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 1 से डिवाइड होंगी, 1 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, वो 1 से डिविजिबल होता है। ये ठीक इसी तरह है जैसे 4 में हमने किया था। 4 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल था, क्या अगर लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता था। ठीक इसी तरह 1 में क्या, अगर किसी भी नंबर की 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट वाले नंबर पे ये एप्लीकेबल होता है 1 वाला रूल। क्या अगर किसी भी नंबर की 4 डिजिट या 4 से ज़्यादा का कोई भी नंबर है, अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट 1 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 1 से डिविजिबल होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो नंबर है 990। अब आप देखोगे क्या 990 जो है वो 1 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर भी 1 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट की डिजिट है 3 वो 1 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 1 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं 1586। आप देखोगे 586 अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करते ही पता चल जाएगा, एक का जो है वो थोड़ी जो लेंथी है। तो हम देखते हैं 586 बाकी 3 डिजिट देखते हैं हम क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, 2 6 8 3 जा 24, तो रिमाइंडर आ गया 2, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला नंबर भी जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, 1 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या जाएगा 9। ठीक है, अब देखेंगे 275 1 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं 6686 तो क्या हो जाएगा 6686। लास्ट की जो 3 डिजिट है अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये वाला जो नंबर है ये भी 1 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 9। जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे लास्ट की 3 डिजिट को तो रिमाइंडर रह जाता है, तो ये वाला नंबर 1 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह देखते हैं 639210। अब आप देखोगे 639210 इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है 3 डिजिट जो है वो 1 से डिविजिबल नहीं है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे 210 1 2 जा 16 5 0 8 6 जा 48, यानी कि 2 रिमाइंडर रह जाता है, तो ये वाला नंबर भी 1 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को ही देखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 429714। क्या है 42 429714, इसको 429714 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं लास्ट की 3 डिजिट को तो रिमाइंडर रह जाता है, तो हमें देखते ही पता चल गया ये वाला नंबर भी 1 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं ये वाला नंबर 2856। अब आप इस वाले नंबर को देखोगे, लास्ट वाले को, पूरे नंबर को नहीं देखना, हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 856 आप देखते ही बता दोगे क्या जो 856 है वो 1 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 1 जा 8 5 0 कैरी किया 0 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 7 जा 56, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 1 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये वाला जो नंबर है ये 1 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 3060 इसकी लास्ट की जो 3 डिजिट है
एक से डिवाइड नहीं होती है, तो ये वाला नंबर भी एक से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, हम देखते हैं सबसे लास्ट वाला 406839, 406839। तो इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट है वो एक से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा पूरा नंबर भी एक से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो आपको एक डिविजिबिलिटी का पता चल गया इसमें कौन से नंबर एक से डिविजिबल है और कौन से नंबर एक से डिविजिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे देख लिया 2 से 3 से 4 से 5 6 और 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम बात करेंगे 9 से कौन से नंबर डिविजिबल हो रहे हैं और कौन से नंबर डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो हम देख लेते हैं। जो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो बिल्कुल 3 की तरह है। जैसे 3 की जो हमने एक डिविजिबिलिटी टेस्ट की थी उसके अंदर हमने क्या किया था, कोई भी नंबर है अगर उसकी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होता था तो पूरा पूरा नंबर क्या था 3 से डिविजिबल था। इसी तरह 9 में क्या है, अगर कोई भी नंबर उसकी डिजिट का सम अगर 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो 9 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर गिवन है 128, तो 128 128 क्या 9 से का डिविजिबल है या नहीं है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले डिजिट जो है 1 + 2 + 8 और इनका सम करते हैं। अगर इनका सम 9 का मल्टीपल होगा तो ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3 3 + 8 क्या हो जाएगा 11, यानी कि 11 आया इस नंबर की डिजिट का सम, यानी कि 11 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ये 9। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं नेक्स्ट वाला जो नंबर है 990। अब आप देखोगे क्या 9 की डिजिट का क्या रूल है, क्या कोई भी नंबर अगर उसकी डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर 9 का से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिजिट का सम करके क्या हो जाएगा 9 + 9 18। ठीक है, अब 18 जो है वो 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या है नंबर जो है 990 ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला जो नंबर है 1516 1516। तो फिर से ये जो नंबर गिवन है इसकी डिजिट का सम देखते हैं हम क्या आएगा 1 + 5 + 8 + 6 क्या हो जाएगा 5 + 1 6 6 + 8 14 14 + 6 20, तो क्या हो जाएगा 20। अब जो 20 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 275, तो क्या हो जाएगा 2 + 7 + 5। तो जब इस नंबर की जो डिजिट से का सम क्या आया 7 + 2 9 9 + 5 14, जो 14 है वो 9 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला नंबर 6686 6686। तो डिजिट का सम क्या आया 6 + 6 + 8 + 6 क्या हो जाएगा 6 + 6 12 12 + 8 क्या हो जाएगा 20 20 + 6 26। तो जो 26 है 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं 639210 639210। तो इस वाले नंबर की डिजिट का सम क्या होगा, क्या हो जाएगा 6 + 3 9 9 + 9 18 18 + 2 20 और 1, तो क्या हो जाएगा 21। अब आप देखोगे जो 21 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा ये इसका मल्टीपल वो डिविजिबल नहीं होगा, ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 42971 4। अब हम देखते हैं क्या इसकी डिजिट का सम क्या होगा 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4 क्या हो जाएगा 4 + 2 6 6 + 9 15 15 + 7 22 22 + 1 23 23 + 4 27। इसका मतलब क्या है 27 9 का मल्टीपल है, तो ये वाला नंबर पूरा पूरा किससे डिविजिबल है
9 से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, हम देखते हैं 2856 जो नंबर है 2856। हम देखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा, डिजिट का सम 1 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21। अब जो 21 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं है 9 से। हम देखते हैं 3060 तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 9। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल है, तो ये वाला जो पूरा नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा, यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। हम देखते हैं जो लास्ट वाला नंबर है क्या है, 406839। 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 9 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 9 30। इसका मतलब क्या है, 30 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने देखा क्या 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, क्या जितनी भी डिजिट्स गिवन है किसी भी नंबर की, अगर उनका सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। हम देखते हैं 10 से, 10 का क्या रूल है डिविजिबिलिटी का। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता ही है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्या 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल सभी को पता है, सबसे इजी होता है क्या, जिस किसी नंबर के लास्ट की डिजिट वंस प्लेस की डिजिट अगर 0 हो, क्या हो 0, तो वो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल होता है। अब कौन सा नंबर है देखते हैं हम यहाँ पे चेक करके, तो कौन से नंबर 10 से डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 वाली डिविजिबिलिटी में क्या है, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो हम देखते हैं 128 क्या है, 128। अब आपको पता है क्या वंस प्लेस पे 0 नहीं है, ठीक है, लास्ट वाली जो डिजिट है इसकी वो 0 नहीं है, तो ये वाला नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है 990। 990 अब आपको पता है वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 0 है, तो जिस भी नंबर की लास्ट वाली डिजिट वंस प्लेस वाली डिजिट है 0 है, तो वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ये वाला नंबर हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं 1586। अब इसकी लास्ट वाली जो डिजिट है वो क्या है 6, तो आपको पता है लास्ट में 0 नहीं आ रहा, तो ये वाला नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नो। अब हम देखते हैं 275 में लास्ट वाली डिजिट जो है वो 0 नहीं है, तो ये वाला नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आप देखोगे 6686 जो ये वाला नंबर है 6686, तो ये वाला नंबर भी जो लास्ट वाली डिजिट है जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो 6 है, 0 नहीं है, तो ये वाला नंबर भी 10 से डिविजिबल नहीं है। अब हम देखेंगे 639210, इसके अंदर क्या है 639210 में जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 0 है, तो ये वाला नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं 429714, तो इस वाले नंबर में जो लास्ट वाली डिजिट है जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 4, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, अब हम देखते हैं 2856, जो 2856 है लास्ट की जो डिजिट है वंस प्लेस पे डिजिट क्या आ रही है 6, तो ये वाली डिजिट भी जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नो। ठीक इसी तरह 3060, अब आपको पता है लास्ट की डिजिट क्या आ रही है इसके अंदर 3060, तो वंस प्लेस पे डिजिट है 0, तो ये वाला नंबर 10 से डिविजिबल है। सबसे लास्ट में जो नंबर गिवन है यहाँ पे 406839 क्या है 4068339। अब आप देखोगे लास्ट वाली डिजिट क्या है 9 है, तो ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 10 से, तो ये क्या देगा, नो। ठीक है, तो 10 तक हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम करेंगे सबसे जो लास्ट जो डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है क्या कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बात करेंगे 11 से डिविजिबिलिटी की। 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो थोड़ा सा
डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग वाला है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो हम देखते हैं 11 से डिजिट का क्या रूल है। सबसे पहले लेते हैं ये वाला नंबर 1 2 8। तो 11 से जो डिजिट का रूल है वो आपको पता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। क्या जो ओड प्लेस के जो नंबर है उनका हम सम करेंगे। जो ओड प्लेस के नंबर है, ओड प्लेस पे जो नंबर है और जो इवन प्लेस के नंबर है उनका सम करते हैं। जैसे ओड प्लेस पे क्या है 8 और 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 क्या आ गया 9। और इवन प्लेस पे क्या नंबर है 2, क्या है 2। और फिर इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे डिफरेंस। अगर जो डिफरेंस इनका क्या आया 9 माइनस 2 क्या आ गया 7। तो अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आए तो वो जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देखोगे क्या 1 2 8 में जो ओड प्लेस वाले नंबर है, ओड पे क्या 8 और 1, तो 8 और 1 को हमने प्लस किया, क्या है 9। इवन प्लेस पे क्या नंबर है 2 है, तो इवन प्लेस पे जो नंबर आया वो है 2। तो अब हम इनका लेंगे ओड और इवन जो प्लेस पे जो नंबर डिजिट का सम आया उनका जो डिफरेंस है वो क्या आया 7। तो ये जो 7 है ये ना तो 0 आया ना 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये वाला जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कौन से नंबर 11 से डिविजिबल होंगे, अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो नंबर है 990। 990। अब आप देखोगे क्या ओड प्लेस पे कौन कौन से जो ओड प्लेस वाले हैं डिजिट्स उनका क्या समाया 0 प्लस 9 क्या हो जाएगा 9, 0 प्लस 9। और इवन प्लेस पे क्या नंबर है वह 9, तो क्या आ गया इवन प्लेस वाले नंबर 9। अब जो इनका डिफरेंस है जो ओड प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम और जो इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम, अगर उनका जो डिफरेंस है इनका जो डिफरेंस है वो अगर ना क्या आया 9 माइनस 9 क्या आ गया 0। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो क्या हो जाएगा वो जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो आपने देखा इनका जो डिफरेंस है वो क्या है 0, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा ये 11 से डिविजिबल है। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला नंबर 1586। अब आप देखोगे जो ओड प्लेस में नंबर है वो कौन कौन से हैं 6 और 5। कौन से 6 और 5 देखा। अब ओड प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है 5 प्लस 6, डिजिट का सम क्या होगा 6 प्लस 5 11। हम देखेंगे तो ओड प्लेस पे नंबर जो इवन प्लेस पे नंबर है वो क्या है 8 और 1। तो इवन प्लेस पे जो नंबर है जो डिजिट्स है उनका सम क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। अब जो इनका डिफरेंस है इनका डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा 2। आप देखोगे जो 2 है या तो इनका डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल है तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। तो आपने देखा डिफरेंस 2 है तो ये वाला जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नो। हम देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है जो नेक्स्ट नंबर क्या है 275। क्या है 275। तो आप देखोगे जो ओड प्लेस में नंबर है क्या है ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या हुआ 5 प्लस 2। ओड प्लेस पे जो डिजिट है क्या है 5 और 2, तो क्या आ जाएगा इनका सम 7। अब देखोगे आप इवन प्लेस पे क्या है 7 है। तो अब इनका जो डिफरेंस है क्या आया ओड और इवन का डिफरेंस, ओड और इवन का डिफरेंस आया 7 माइनस 7 क्या आया 0। तो आपको पता है क्या अगर डिफरेंस ओड प्लेस की और जो इवन प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनका अगर सम का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो ये वाला जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट वाला नंबर है ये क्या है ये है 68666। हम देखते हैं जो ओड प्लेस पे जो नंबर है जो डिजिट्स है उनका सम क्या होगा और जो इवन प्लेस में है तो क्या हो जाएगा ओड वालों का 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12। ओड वालों इवन वालों का क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8 प्लस 6
आएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 14 माइनस 12, क्या हो जाएगा 2। अब आप देखोगे क्या 14 माइनस 12 क्या है 2, तो ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है। जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 639210। आप देखोगे जो ओड वाले प्लेस हैं उनके क्या नंबर है, क्या हो जाएगा 0, 2 और 3। तो क्या हो जाएगा ओड वाले प्लेस की डिजिट का सम 3 + 2 + 0 क्या कितना हो जाएगा 5। और जो इवन प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनका सम, इवन प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या आ जाएगा, यानी कि 6 + 9 + 1 कितना हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा 10 और 16। अब इनका डिफरेंस हम देखते हैं, डिफरेंस क्या होगा 16 - 5, तो इनका डिफरेंस क्या आया 11। आप देखोगे इनका जो डिफरेंस आया वो क्या आया 11। अब 11 आया, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा यस। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 429714, 429714। अब आप ओड जो डिजिट्स हैं इनका सम करेंगे, क्या हो जाएगा ओड डिजिट्स का सम 2 + 7 + 4 कितना हो जाएगा 7 + 2 9, 9 + 4 13। इवन वालों का क्या हो जाएगा सम, हो जाएगा 4 + 9 + 1 कितना हो जाएगा 9 + 1 10 + 4 14। तो डिफरेंस क्या है इनका, डिफरेंस हो जाएगा 14 - 13 कितना हो जाएगा 1। तो ये वाला जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा 11 से, तो ये क्या हो जाएगा नो। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2856। अब हम देखेंगे जो ओड प्लेस पे नंबर है, ओड प्लेस पे नंबर कौन से है, ओड प्लेस पे नंबर है 8 + 6, जिसका क्या सम होगा 8 + 6 14। ठीक है, अब जो इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका सम क्या होगा 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। अब इनका डिफरेंस जो है वो क्या आया, डिफरेंस हो जाएगा 14 - 7, क्या हो जाएगा 14 - 7 कितना हो जाएगा 7। आप देखोगे कि इनका जो डिफरेंस आया वो आया 7, इसका मतलब ना तो यहाँ पे 0 आ रही है इनका डिफरेंस, या ना 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये। अब हम देखेंगे 3060, 3060। आप देखोगे क्या जो ओड वाले नंबर है और जो इवन वाले हैं उनका क्या हो जाएगा, ओड प्लेस पे जो नंबर है क्या है 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, इवन पे क्या हो जाएगा 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या आएगा 9 - 0 9 आएगा, तो ये वाला नंबर भी क्या है 9 11 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, हम देखते हैं सबसे लास्ट वाले नंबर को 406839, 406839। तो जो ओड प्लेस पे नंबर है, जो ओड प्लेस पे डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा 9 + 8 + 0 कितना हो जाएगा 9 + 8 17। और जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा 4 + 6 + 3 कितना आ जाएगा 6 + 4 हो जाएगा 10, 10 + 3 13। तो उनका जो डिफरेंस है वो आएगा 17 - 13 4, इनका जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा नो। अब आपको पता चल गया कि इनमें से कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। तो आपको पता है कि हमने प्रीवियस जो वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था जो डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में था, वो इसीलिए बनाया था कि ये वाला क्वेश्चन करते हुए समझने में इजी हो जाए। तो आपको यहाँ पे एक तो सभी
जो नंबर हैं उनके डिविजिबिलिटी के रूल का पता चल गया, तो हम हमारा जो क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 3.3 का वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 उसका हम जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को